आज है 10 सितंबर और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। ये इसका उद्देश्य है कि जितने भी कम्युनिटी स्टेक होल्डर हैं उनको एक साथ लाना और टीबी को जो ख़त्म करने का हमारा लक्ष्य है उसको प्राप्त करना जल्दी से जल्दी। ठीक है, कम्युनिटी स्टेक होल्डर मतलब सामाजिक साझेदार जिनका एक ही जैसा पर्पस है, जो एक पर्पस के लिए काम करते हैं। उसके बाद यूनाइटेड नेशन का जो एसडीजी है उसका टारगेट था 2030 तक टीबी को ख़त्म करना, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है 2025 तक टीबी को ख़त्म करना, मतलब 5 साल एडवांस में। उसके बाद निक्षय 2.0 पोर्टल और निक्षय मित्रास। निक्षय 2.0 पोर्टल वो है जिसके थ्रू जो टीबी पेशेंट्स हैं उनको मदद मिलती है, मॉनेटरी हेल्प मिलती है। ठीक है, जो सीएसआर होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका जो डोनेशन होता है वो इसके थ्रू उन पेशेंट्स को मिलता है। ठीक है, हर महीने। और निक्षय मित्रा वो हैं, वो इंस्टीट्यूशन या इंडिविजुअल जो इन टीबी पेशेंट्स की मदद करते हैं। ठीक है, कैसे भी। और उसके बाद है इंडिया में सबसे ज़्यादा डेथ, जो इन्फेक्शस डेथ है वो टीबी से होती है। इंडिया का जो टोटल पॉपुलेशन है वो दुनिया की 20% से थोड़ी सी कम है, लेकिन हमारा जो मतलब रेशियो है टीबी पेशेंट का वर्ल्ड में देखा जाए तो 25% से ज़्यादा है। उसके बाद है सेंट्रल स्टेट साइंस कॉन्क्लेव। ये साइंस सिटी अहमदाबाद में हुआ, अपनी तरह का पहला कॉन्क्लेव था। सेंट्रल स्टेट के जो कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन है उस साइंस के क्षेत्र में, उसको बढ़ाने के लिए किया गया। उसके बाद प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ये लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए चलाई गई थी स्कीम मार्च 2020 में। ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ावा देना, खासकर जैसे मोबाइल फ़ोन वगैरह जो मैन्युफैक्चर होते हैं, ठीक है, उसको बढ़ावा देना। और एक कंपनी है पैजेट इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड, ये पहली डोमेस्टिक कंपनी है, मतलब ये पहली कंपनी थी, डोमेस्टिक कंपनी है जिसको जो इसकी बेनिफिशियरी हुई थी इस स्कीम की। फिर है निपुण भारत। निपुण का मतलब है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ये मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन द्वारा 2021 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य है कि 2026-27 तक जो क्लास 3 के बच्चे हैं वो एक फाउंडेशनल स्किल प्राप्त कर लें। ठीक है, उसके बाद ब्रोकन राइस, ये भारत में करीब 50-60 लाख टन मेट्रिक टन तक प्रोड्यूस होता है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर पोल्ट्री में या जानवरों को खिलाने के लिए या इथेनॉल का प्रोडक्शन में यूज़ होता है। ठीक है, अभी जैसे इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम चल रहा है तो इसकी डिमांड उस क्षेत्र में बढ़ गई है, इसलिए गवर्नमेंट ने इसके ब्रोकन राइस के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। फिर है नीरज चोपड़ा, ये पहले भारतीय बने जो डायमंड ट्रॉफी जीते हैं। ठीक है, जेवलिन में। उसके बाद वर्ल्ड डेयरी समिट, इंडिया इसको 48 साल बाद होस्ट करने वाला है। और इंडिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। करीब 21% हम प्रोड्यूस करते हैं, पूरे जितना भी दुनिया में प्रोड्यूस होता है मिल्क उसका 21% इंडिया प्रोड्यूस करता है। जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। उस समय जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी थे, ठीक है, इसके चेयरमैन बने और उनके अंडर में ही ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। ऑपरेशन फ्लड का उद्देश्य था दूध के उत्पादन में भारत को आगे बढ़ाना। ठीक है, और इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त किया। और उसके बाद इसमें बताया गया कि जो पहले कंजप्शन था 107 ग्राम पर पर्सन था 1970 में, जो कि 427 ग्राम पर पर्सन हो गया 2020-21 में। फिर है साइबर कॉकरोचेस, इसको जापान के रिसर्चर्स ने बनाया है। ठीक है, इसमें जो जिंदा कॉकरोच होता है उसमें मशीन इम्प्लीमेंट की गई है जिसके थ्रू उस कॉकरोच को कंट्रोल भी किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, ये 14 देशों का एक इकोनॉमिक ब्लॉक है। ठीक है, समूह है जिसकी मतलब जो यूएस प्रेसिडेंट है जॉ बिडेन, इनका इनिशिएटिव था मई 2022 में। ठीक है, इसमें 4 पिलर हैं इस इकोनॉमिक ब्लॉक के: फेयर एंड रिजिलियंट ट्रेड, सप्लाई चेन रिजिलियंस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डीकार्बोनाइजेशन, ठीक है, और टैक्स एंड एंटी करप्शन। इंडिया ने इसको ज्वाइन किया है, पर इंडिया ने सिर्फ इनके तीन मॉड्यूल हैं उनको साइन किया है। मतलब जो फेयर एंड रेजिलियंट ट्रेड है उसको नहीं साइन किया है। सप्लाई चेन रेजिलियंस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डीकार्बोनाइजेशन और टैक्स एंड एंटी करप्शन, इसको साइन किया इंडिया ने। फिर है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, ये 56 देशों का समूह है जिसमें ज़्यादातर फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज़ हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादातर अफ्रीका, एशिया, अमेरिका और पैसिफिक कंट्रीज़ हैं। 3 यूरोपियन कंट्रीज़ भी हैं, साइप्रस, माल्टा और यूके। ठीक है, उसके बाद है कॉमनवेल्थ रिम्स। कॉमनवेल्थ रिम्स वो कंट्रीज़ हैं जिनकी हेड ऑफ स्टेट आज भी ब्रिटिश मोनार्क हैं। ठीक है, ये 15 कंट्रीज़ हैं: यूके, एंटीगुआ बारबुडा, ऑस्ट्रेलिया, द बहामास, बेलीज, कनाडा, ग्रेनाडा, जमैका, न्यूजीलैंड, पपुआ न्यू गिनी,
सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडीन्स, सोलोमन आइलैंड, तुवालू। ठीक है। उसके बाद जो बचे 41 कंट्री हैं उसमें 36 जो है रिपब्लिक्स हैं। उनमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका आते हैं। और जो 5 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनकी खुद के मोनार्क हैं। ठीक है। ब्रूनी दारुसलम, लेसोथो, मलेशिया, ई स्वातिनी जिसको पहले स्वाजीलैंड कहा जाता था, और टोंगा। ठीक है। तो ये था आज के हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।